अगर हम लेटेस्ट आईफोन 11 को देखें तो अगर मैं उसे ओरिजिनल आईफोन से कंपेयर करूं तो एक बहुत ही बड़ी जर्नी ट्रैवल कर ले आईफोन की। और चलिए आज हम इसी जर्नी पे नजर डालते हैं और जानते हैं अभी तक के सारे लॉन्च हुए आईफोन्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ओरिजिनल आईफोन। ये 2007 में लॉन्च हुआ था और एप्पल इसके साथ स्मार्टफोन वाले बिजनेस में आ गई थी। और ये आईफोन वही था जिसने काफी बड़े रिवोल्यूशन की शुरुआत की थी। मतलब अगर हम बात करें उस समय आपको देखने को मिलते थे काफी सारे बटन वाले QWERTY कीपैड वाले स्मार्टफोन्स, लेकिन आईफोन आया था एक प्रॉपर टच स्क्रीन सपोर्ट के साथ। इसमें आपको देखने को मिलती थी कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो कि मल्टी टच फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करती थी। पहली बार आपको सॉफ्टवेयर कीबोर्ड का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला था और काफी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली थी। और खास बात तो यह कि जो आईफोन था आपको कभी इंडिया में देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि इस आईफोन का जो लॉन्च था वो कभी इंडिया में हुआ नहीं। लेकिन जो ओरिजिनल आईफोन था ना उसने काफी बड़े रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग कर दी थी। और इसके बाद बात करते हैं आईफोन 3G की, जिसके अंदर आपको 3G कनेक्टिविटी तो मिलेगी। इसके साथ देखने को मिला आपको ऐप स्टोर, यानी कि जितने भी एडिशनल ऐप और जो थर्ड पार्टी ऐप्स थी उसे आप फोन के अंदर डाल सकते थे। इसके साथ ही आईफोन 3G के अंदर आपको GPS का भी सपोर्ट देखने को मिला था, तो ये भी काफी अच्छी चीज थी। और हाँ, ये पहला आईफोन था जिसको इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था और उस समय एप्पल ने पार्टनरशिप की थी एयरटेल और वोडाफोन के साथ इसे इंडिया में लॉन्च करने के लिए। और इसके नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिला आईफोन 3GS, जो कि काफी हद तक सिमिलर आईफोन 3G जैसा देखने को मिलता था, लेकिन एस का मतलब यहाँ पे था स्पीड, यानी कि जो परफॉर्मेंस थी, जो प्रोसेसर था वो इम्प्रूव हुआ था। यहाँ तक कि 3 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था और पहली बार ही आईफोन था जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के कैपेबल था। तो एक ओवरऑल एक अपग्रेड था और एस सीरीज का इंट्रोडक्शन हुआ था इस आईफोन से। इसके बाद आता है आईफोन 4। ये पिछले काफी आईफोन के कंपैरिजन में एक बड़ा अपग्रेड था। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको VGA फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता था और एप्पल का जो रेटिना डिस्प्ले होता है ना वो भी आपको आईफोन 4 में ही देखने को मिला था सबसे पहले। और इसके बाद बारी आती है आईफोन 4S की। यहाँ पे S का मतलब था एक्चुअली में सिरी, क्योंकि आईफोन 4S के साथ पहली बार एक AI वॉइस असिस्टेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था जो कि थी सिरी, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और आईफोन 4S पहला ऐसा आईफोन बना जिसके अंदर आपको डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिलता था। साथ ही साथ आईफोन 4S के कैमरे को भी इम्प्रूव किया गया, जो कि था 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। और आईफोन 4S के साथ ही iMessage को भी इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट के अंदर। और इसके बाद बारी आती है आईफोन 5 की। इसके अंदर 2-3 बड़े चेंजेस किए गए थे, जैसे कि पहली बार तो एक बड़ा डिस्प्ले यानी कि 4 इंच का डिस्प्ले दिया गया था, क्योंकि इससे पहले तक जितने भी आईफोन थे वो सारे 3.5 इंच के साथ आते थे और आईफोन 5 था 4 इंच डिस्प्ले के साथ। इसके अंदर आपको देखने को मिलता था लाइटनिंग कनेक्टर, जो कि आईफोन 5 से इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी तक आईफोन 11 तक चलता हुआ आ रहा है। इसके साथ ही इसके अंदर LTE का भी इंट्रोडक्शन किया गया था, यानी कि 4G स्पीड को सपोर्ट करता था। और इसके बाद आपको देखने को मिला आईफोन 5S। और आईफोन 5S की खास बात ये थी कि इसके अंदर आपको टच ID देखने को मिला था, यानी कि आप फिंगरप्रिंट का यूज करके अपने फोन को अनलॉक कर सकते थे। इसके साथ ही 64 बिट का प्रोसेसर भी देखने को मिला था। और ओवरऑल बात की जाए तो आईफोन 5 का ही एडवांस वर्जन था। और आईफोन 5S के साथ एक और नए फोन को लॉन्च किया गया था, वो था आईफोन 5C। आईफोन 5C के बारे में बात करें तो पीछे से प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता था। इसके अंदर आपको ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक और व्हाइट कलर के प्लास्टिक मॉडल्स देखने को मिलते थे। लेकिन आईफोन 5C की खास बात ये थी कि थोड़ा सस्ता फोन था और इसके अंदर जो हार्डवेयर था ना वो मिलता था आपको आईफोन 5 का, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और इसके बाद बारी आती है आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस की। ये पहले ऐसे आईफोन थे जिनका स्क्रीन साइज को बड़ा कर दिया गया था, यानी कि 4.7 इंच और 5.5 इंच। आईफोन 6 प्लस के तो कैमरा को थोड़ा सा एडवांस किया गया था, उसके अंदर आपको OIS देखने को मिलता था कैमरा में। और आईफोन 6 प्लस की बैटरी भी ज्यादा बड़ी थी, तो आपको 2 नए आईफोन्स देखने को मिले थे। और कंपैरेटिवली बात बताऊं तो आईफोन 6 और 6 प्लस के साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई थी, जो कि थी बैंड गेट नाम की, यानी कि जो फोन था उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे तो फोन थोड़ा सा बेंड हो जाता था। तो ये जो कहानी थी वो थी आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस की। और इसके बाद बारी आती है आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस की। इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिला था, जो 3D टच होता है एप्पल का वो देखने को मिला पहली बार। यहाँ तक कि जो रोज गोल्ड कलर होता है ना आईफोन से, वो भी आपको आईफोन 6s और 6s प्लस से ही देखने को मिला था। और इन आईफोन के कुछ महीनों के बाद लॉन्च कर दिया एप्पल ने आईफोन SE को। अब आईफोन SE की बात की जाए तो बिल्कुल आईफोन 5s वाले फॉर्म फैक्टर में आता था, लेकिन जो हार्डवेयर था ना वो था आईफोन 6s का, यानी कि सेम प्रोसेसर, सेम 12 मेगापिक्सल का कैमरा, बस जो बॉडी थी ना वो थी आईफोन 5s की। और इसके अगले साल एप्पल ने 2 अपने मेजर आईफोन्स को लॉन्च किया, जो थे आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। अगर हम दोनों ही आईफोन्स के बारे में बात करें तो काफी हद तक लुक्स वाइज, डिजाइन वाइज सिमिलर था आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस से। लेकिन वही बात करें इनमें एक्स्ट्रा क्या था, तो इंटरनल हार्डवेयर अपग्रेड के साथ साथ ये फोन जो थे वो थे वाटर रेसिस्टेंट। इसी के साथ ही जो फिजिकल होम बटन था ना उसको भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि वो हो गया था स्टैटिक बटन और आपको वाइब्रेशन और हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता था। और आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस पहले ऐसे आईफोन से जिनमें आपको हेडफोन जैक भी देखने को नहीं मिलता था, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। ऊपर से सबसे बड़ा फीचर जो था ना आईफोन 7 प्लस का, वो थे उसके डुअल
डुअल कैमरास और इसका जो पोर्ट्रेट मोड था ना, वो इस फोन का काफी बड़ा हाईलाइटिंग फीचर बन गया था। और इसके बाद बारी आती है iPhone 8 और iPhone 8 Plus की। वैसे देखा जाए तो इसे iPhone 7s कहना ज्यादा सही है। मतलब डिजाइन वाइज बात करें तो iPhone 7 और 7 Plus देखने को मिलते थे। इंटरनली हार्डवेयर को थोड़ा चेंज किया गया था। बाकी मेजर जो चेंजेस थे ना, वो थे इसके ग्लास बॉडी के अराउंड, यानी कि पीछे सबको ग्लास बैक देखने को मिलता था। ऊपर से दोनों